साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे झारखंड राज्य की तरफ से किस तरह से साक्षरता कर्मियों का लगातार संविदा बहाली के तरफ कदम बढ़ रहा है। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों इस वीडियो पर बने रहें। साथियों जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है झारखंड राज्य के तरफ से, जहां पर झारखंड राज्य के साक्षरता कर्मियों का लगातार प्रयास जारी है। साथियों हम पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे इस विषम परिस्थिति में किस तरह से झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष संजय जी के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षक संघ के निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह के सचिव से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान गुमला जिला का संपूर्ण 100% बकाया भुगतान तथा अन्य जिलों का अवशेष बकाया मानदेय भुगतान करने हेतु आवेदन मांग पत्र दिया है। प्रदेश कमेटी की सक्रिय रामगढ़ जिला अध्यक्ष गौतम कुमार महतो, गुमला जिला अध्यक्ष सह पालकोट के बीपीएम अलख नारायण सिंह, राज्य कमेटी के सक्रिय सदस्य गुमला जिला बिशुनपुर प्रखंड के बीपीएम भाई जनार्दन भगत जी का सराहनीय सहयोग लगातार जारी है। साथियों जिस तरह से साक्षरता कर्मी झारखंड में लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार उनके द्वारा मुख्य सचिव स्तर से लेकर सरकार के तमाम प्रतिनिधित्व से लगातार अपनी आवाज़ उठाई जा रही है, आज उसी कड़ी में अनुबंध संविदा के नियमितीकरण हेतु नवगठित समिति के अध्यक्ष के खंडेलवाल और समिति के सदस्य सचिव को मांग पत्र दिया गया है तथा दोनों पदाधिकारियों को कार्यालय का फोन नंबर भी लिया गया है। साथ ही निदेशक प्राथमिक शिक्षा भुवनेश प्रताप सिंह के अंतर्गत साक्षरता मिशन का कार्य देख रहे माननीय रतन माहवार का मोबाइल नंबर भी लिया गया है। माहवार जी पूर्व में धनबाद के जिला अधीक्षक भी रह चुके हैं। तो साथियों जिस तरह से झारखंड का राज्य साक्षरता कर्मी संघ लगातार शिक्षा प्रेरकों की सेवा की बहाली की तरफ कदम बढ़ाते हुए लगातार प्रयास कर रहा है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। किस तरह से साक्षरता कर्मियों ने एक पत्र माननीय विकास आयुक्त झारखंड सह अध्यक्ष को अपनी सेवा बहाली के संदर्भ में लिखा है, जहां पर पूरी व्यथा साक्षरता कर्मियों का उनके संदर्भ में रखा है और उनसे मांग की है कि प्रदेश के जो हजारों के संख्या में साक्षरता कर्मी हैं उनका मानदेय भुगतान के साथ साथ उनकी संविदा बहाल की जाए। तो साथियों माननीय विकास आयुक्त के माध्यम से सहनिदेशक को अपना पत्रक सौंपा गया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ झारखंड के प्रेरक की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय जी को कतिपय गंभीर समस्याएं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग 1994-95 के साक्षरता का कार्य करते हुए निदेशालय के तमाम अनुबंध के आधार पर हम लोग लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन सरकार ने जिस तरह से साक्षरता कर्मियों को साथ भेदभाव किया है, तमाम संविदा कर्मचारियों की जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें हमें शामिल किया जाए, हमारा भी मांग उसमें लिया जाए। जिस तरह से तमाम लोगों को उसमें रखा गया है, जैसे हमने तमाम काम किया है, जनगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना सहित तमाम कामों को हमारे द्वारा किया गया है। तो साथियों जिस तरह से झारखंड का साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहा है, आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम साथियों आप लोगों के सामने होगा। साथियों जिस तरह से उन्होंने सेवा में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग रांची झारखंड को भी अपना मांग पत्र दिया है, जिसमें साक्षरता कर्मियों के बकाया मानदेय भुगतान करने के संदर्भ में उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने उपयुक्त विषय के अंतर्गत अनुरोध किया है कि हमारा झारखंड राज्य के साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय अब तक नहीं मिल पाया है, जिसके लेकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। 30/6/2020 को बैंक को बकाया मानदेय दिया गया है और अवशेष धनराशि का 1/2% बकाया रह गया है। साथ ही मुख्य जो तमाम हमारी समस्या है उसका हमारा निदान किया जाए और हर तरह से उनको पॉजिटिव आश्वासन मिला है। देखने वाली बात है जिस तरह से साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी संविदा बहाली और विनियमितीकरण को लेकर अनुबंध संविदा के नियमितीकरण हेतु नवगठित समिति के अध्यक्ष के खंडेलवाल और समिति के सदस्य सचिव को मांग पत्र दिया गया है तथा दोनों पदाधिकारियों के कार्यालय का फोन नंबर लिया गया है, जहां पर के खंडेलवाल और समिति के सदस्य सचिव को मांग पत्र दिया गया। उन्होंने
आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पे आपकी समस्या सरकार के संज्ञान में है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप लोगों की समस्या का समाधान सरकार करेंगी। तो साथियों, लगातार झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष संजय जी के नेतृत्व में प्रयास कर रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि पूर्व में भी वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है, जैसे ही प्रदेश की समस्या सामान्य होती है हम आप लोगों की संविदा बहाल करेंगे। साथियों, झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल जिस तरह से आज शिक्षा के निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह के सचिव से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया है और उनसे मांग की है कि जो हमारा बकाया मानदेय है, शासन स्तर से बकाया मानदेय हमारा रिलीज किया गया है, लेकिन आज तक अभी तमाम जनपद ऐसे हैं जहां पर साक्षरता कर्मियों का मानदेय नहीं मिल पाया है और जो तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में गठित कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है। यथाशीघ्र हमारी मांग है कि पूरी रिपोर्ट को सरकार अपने कार्यालय तक पहुँचवाए और शिक्षा प्रेरकों की समस्या का समाधान करें। तो साथियों, इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से वहाँ के तमाम साक्षरता कर्मी, हम खासकर बात करते हैं वहाँ की कुछ महिला प्रेरक जैसे रेखा शर्मा है, वे लगातार आपकी आवाज़ बनी है और आए दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी न किसी नेता से लेकर किसी अधिकारी से लेकर सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो साथियों, जिस तरह से झारखंड का साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि साथियों आप लाइव स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं, जो तमाम पत्र तमाम लोगों को दिया गया है, जिसमें कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा आज शिक्षा के निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह के सचिव को से मुलाकात की गई है, उनकी समस्या उनके समक्ष रखी गई है। जिस तरह से उनके द्वारा आज अनुबंध संविदा के नियमितीकरण नवगठित समिति के अध्यक्ष के खंडेवाल से मुलाकात की गई है और हर जगह से इनको आश्वासन मिला है। देखने वाली बात है सरकार इनकी संविदा बहाली पर कब मुहर लगाती है, लेकिन विषम परिस्थिति में जिस तरह से साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में पूरे देश के लिए झारखंड के साक्षरता कर्मी प्रेरणा स्रोत होंगे। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे देश में साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय अभी नहीं मिल पाया है। तमाम राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह साक्षरता कर्मी अपने बकाया मानदेय और संविदा बहाली को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और अभी तक किसी भी राज्य से शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है। केवल आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों की निगाह अब सरकार पर टिकी है। जिस तरह से लगातार अपनी आवाज़ को उनके द्वारा बुलंद किया जा रहा है, अब आने वाले समय में सरकार इनके संदर्भ में क्या डिसीजन लेगी, आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम आप तक पहुंचाएगा। उन साथियों से निवेदन है जो घर बैठकर केवल कमेंट कर रहे हैं कि हमारा अब कुछ नहीं होगा, न हमारा बकाया मानदेय मिलेगा, न संविदा बहाली होगी, तो साथियों आपको झारखंड के साक्षरता कर्मियों से सीख लेनी चाहिए कि इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो प्रयास के बल पर ही कुछ मिल सकता है। साथियों, हम आपको बता दें, राजस्थान में जो पूर्ववर्ती साक्षरता की योजना चलती थी, वहाँ पर अभी तक उनका मानदेय नहीं मिला था, लेकिन लगातार प्रयास के बाद आज 10 वर्षों बाद उनका मानदेय भुगतान हुआ है और जिस तरह से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से पॉजिटिव आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द आपको महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय, जिसका नाम महात्मा गांधी विज्ञान ज्ञान केंद्र के नाम से खोला जा रहा है, उसमें साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल करेंगे। तो साथियों, लगातार प्रयास से ही कुछ संभव है। तमाम कोर्टों का निर्णय हमारे पक्ष में है, उसके बाद भी सरकार केवल हीला हवाली कर रही है। जिस तरह से सरकार ने नई योजना साक्षरता को लेकर आई है, तमाम राज्यों में कयास लगाए जा रहे हैं कि साक्षरता कर्मियों की सेवा इसमें जोड़ी जाए और इसको लेकर पूरे देश में दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। साथियों, हमको आपको बताना चाहते हैं कि 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश का भी बहुत जल्द मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनका नाम बदलकर अब स्कूली शिक्षा मंत्री जाना जा रहा है, उनसे मिलने वाले हैं और अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास कराएंगे। और साथियों, हम आपको बता दें, पूर्व में जो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, उन्होंने कहा था कि नई योजना में हम आप लोगों को जोड़ेंगे। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से हर प्रदेश और देश में लगातार साक्षरता कर्मियों का संघर्ष बढ़ रहा है, आने वाले समय में सरकार इन साक्षरता कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी अपडेट देगी, निश्चित तौर पे साथियों हम सर्वप्रथम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल वही जानकारी आपको प्रोवाइड करता है जो पूरे देश प्रदेश से निकल कर आती है और आपकी पीड़ा लगातार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मी प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से
तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर हमारा मुद्दा बराबर गूंज रहा है। जिस तरह से विधान परिषद से लेकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में आपका मुद्दा लगातार गूंज रहा है, निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, निश्चित तौर पे साथियों सफलता मिलेगी। साथियों हम विशेष रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे झारखंड राज्य की तरफ से, जहां पर झारखंड राज्य के साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार की तरफ से उनको पॉजिटिव आश्वासन दिया जा रहा है। जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी इस समय लामबंद हो गए हैं और अपनी आवाज़ को शासन तक पहुँचा रहे हैं। इसी कड़ी में अनुबंध संविदा के नियमितीकरण हेतु नवगठित समिति के अध्यक्ष के खंडेवाल और समिति के सदस्य सचिव को मांग पत्र दिया गया है